मीटिंग को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे। सारे लोग बढ़िया हो? हेलो। सारे लोग बढ़िया हो, एक्साइटेड हो? एक्साइटमेंट है अंदर? बताओ, सबके अंदर है? न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है ना। 2024 का लास्ट मंथ है ये हमारा, है ना। तो इस मंथ को क्या करना है? अच्छा बनाना है ना, ताकि हमारा जनवरी का फर्स्ट मंथ बढ़िया जाए। क्योंकि अगर हमने फर्स्ट मंथ को बढ़िया बना लिया ना, तो आपका पूरा साल अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो रेडी हो आप सारे लोग? डायरी पेन दिखा दो एक बार, जिसके इसके पास डायरी पेन है। अगर नहीं है तो फटाफट से डायरी पेन निकाल लो। चलो बहुत बढ़िया। सो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। जितने भी नए लोगों ने 2CC करा, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अपनी लाइफ में जितने भी डिसीजन लिया होगा ना, उसमें से एक सबसे बढ़िया डिसीजन होगा फॉर एवर स्टार्ट करने का और 2CC करने का, है ना। क्योंकि आज आप जितने भी लोगों को देखते हो, जितने भी लोग के आप मीटिंग्स अटेंड करते हो, सबकी शुरुआत वहीं से हुई है यार, है ना। 2CC से ही स्टार्ट हुआ है ना। तो आ रही है आवाज? नहीं आ रही क्या? कोई मैसेज कर रहा, आवाज नहीं आ रही। अविनाश, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है ठीक है। समझ आ गया। तो मैं बता रहा था कि आज आप जितने लोगों की भी मीटिंग्स अटेंड करते हो, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जीरो से ही हुई थी, 2CC से ही हुआ था। और सेम आज आपका भी हुआ है। बस फर्क इतना है, टाइमिंग का फर्क है ना। किसी को 1 साल पहले मिला, किसी को 2 साल पहले मिला, किसी को आज मिला। बस फर्क इतना ही है, और कुछ नहीं। ठीक है। चलो गाइस, तो मीटिंग को हम करते हैं स्टार्ट, कि इस मंथ को हम बेस्ट कैसे बना सकते हैं। तो डायरी पेन जरूर रख लेना। बहुत से लोगों का तो अभी भी कैमरा ऑफ है। कैसे चलेगा? रजाई में हो गया अभी भी? तो कैमरा बंद रखो। ठंड है ना बहुत। ठंड के मौसम में तो अभी सारे लोग रजाई में घुसे रहते हैं। अभी भी सोए होंगे कितने सारे लोग, देखो अभी बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं है। अभी एक पॉइंट बताऊंगा आगे। चलो, इसके ऊपर स्टार्ट करें। चलो। तो गाइस देखो, दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है ना। और हमेशा से मैं एक ही चीज बताते आया हूँ, कि अगर आपको अपना महीना बेस्ट बनाना है, तो आपको महीने की शुरुआत में क्या करना पड़ता है? एक टारगेट बनाना पड़ता है। कौन सी टारगेट? अचीवेबल टारगेट। कौन सी टारगेट? जिसको आप इजिली, आसानी से आप अचीव कर पाओ। ठीक है, तो आप सारे लोगों को आज मीटिंग के बाद बैठ के, या अभी अपना एक टारगेट बनाओ कि इस मंथ आपको क्या करना है। बहुत जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि करना क्या है, तो आप उसके लिए ना कभी भी एक्शन नहीं लोगे, कभी भी आप अपना 100% नहीं दोगे, है ना। चलो मैं ही बता देता हूँ। अभी आप नए हो, जिन्होंने नया नया अभी 2CC करा है, आप लोगों के लिए एक सिंपल सा टारगेट है। अगर आपने वो टारगेट भी अचीव कर लिया, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। और शुरुआत एक्चुअल में वहीं से होती है। अगर आप नए हो तो आप अपने डायरी में लिख लो कि आपको इस महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 4CC का बिजनेस करना है। कितना? 4CC। लिख लो। इफ यू आर न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, आपको कितना करना है? ओनली 4CC का बिजनेस करना है, मतलब 2 AS बनाना है। क्लियर? लिख लिया? जितने भी पुराने लोग हैं, आप लोगों को मिनिमम मिनिमम 3 AS बनाने हैं। कितना? 3 AS। क्लियर हो गया? और ये इस महीने के लिए नहीं है, हर महीने के लिए। आप हर महीने कम से कम 2-3 AS बनाने इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? ये लिख लिया? अब एक कॉमन टारगेट आप सारे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन टारगेट ये है, आप लोगों को पता होगा अभी एक ट्रिप लॉन्च हुआ है ना। ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए ना बहुत सारे क्राइटेरिया है। आप सारे लोगों को पता है? एक बार रिपीट कर दूं? चलो एक बार मैं अगेन बता देता हूँ। अगर आप ट्रिप क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्राइटेरिया था नवंबर और दिसंबर में किसी भी एक महीने आपको कितने करने हैं? 5 AS, मतलब 10CC का बिजनेस करना है। अगर आप नवंबर में नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपके पास अगेन चांस है दिसंबर में। अगर आप 10CC का बिजनेस करते हो, तो आप ट्रिप क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर है? दूसरा क्या था? नवंबर और दिसंबर मिला के टोटल 7 AS कराने थे, मतलब 14CC कराने थे। अगर पिछले महीने आपने 4 कराए, 5 कराए, 6 कराए, तो बाकी का रिमेनिंग आपको इस महीने करना है। अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको पूरा करना पड़ेगा इस महीना। राइट?
तो अभी मान के चलो आपका कुछ भी सीसी नहीं हुआ पिछले महीने, बट फिर भी अगर आप ट्रिप को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, और वो क्या है, 5 AS बनाने का। और जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर पिछले महीने अगर आपने 2 CC करी है तो आपका वो सीसी काउंट होगा, है ना। जैसे मान के चलो 7 AS कराने नवंबर और दिसंबर में, एक एस आपने ऑलरेडी कर लिया जो कि आप खुद हो, आपको और कितना कराने, 6 AS। तो आप ट्रिप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि आप 2 महीने, यही 2 महीने में आपने कराया अपना 2 CC। मेरी बात समझ गए, क्लियर हो गया, कंफ्यूजन मत रखना। एक बताया नए लोगों के लिए टारगेट, एक बताया पुराने लोगों का टारगेट, और एक मैंने बताया कॉमन टारगेट अगर आपको ट्रिप क्वालिफाई करना है। समझ आ गया, तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। लिख लिया सारे लोग टारगेट, लिख लो, जितना हो सकता है उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया मैं 20 CC करूंगा और पता चला कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई फायदा नहीं है। उतना ही लिखो जितना आप कर सकते हो। अगर आप उतना भी अचीव कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, बहुत। छोटी छोटी चीजें जब आप उसको पूरा करते हो ना तो उससे आप बड़ी चीजें करते हो। क्लियर है, चलो। अब जो भी आपने टारगेट लिखे उसको अचीव करने के लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लिख लो एक एक करके। सबसे पहला एक पॉइंट आता है सेल्फ बिलीव। क्या है, सेल्फ बिलीव। आपने टारगेट बना लिया, बट आपको अपने ऊपर डाउट है, यार ये टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा। खुद पे विश्वास नहीं है तो वो टारगेट कभी पूरा नहीं होगा। आपको अपने ऊपर ना 1000% बिलीव होना चाहिए कि यार ये तो मैं इजिली कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। अगर अंदर से आपके अंदर ये आवाज है तो आप कर लोगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। समझ आ गया, सबसे पहले क्या है, सेल्फ बिलीव। अगर सेल्फ बिलीव रहेगा ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, अगर खुद पे बिलीव नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो पता है ना। सेल्फ बिलीव है तो आप 10 20 CC भी कर लोगे, अगर नहीं है तो 1 CC भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत। ठीक है, चलो। सेकेंड पॉइंट, 30 डेज वर्क करना है आपको प्रॉपर। इस महीने कितने दिन है, 31 31 का महीना है ना ये। 31 दिन आपको काम करना पड़ेगा पूरा, 30 डेज वर्क करना पड़ेगा। इस बीच में आपको हो सकता है फेस्टिवल आएगी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि एक दिन भी ऐसा ना हो कि आपने फॉर एवर ना किया हो। टारगेट उसी के अचीव होते हैं जो पूरे 30 डेज तक काम करता है। 10 दिन 15 दिन काम करने वालों का कभी टारगेट पूरा नहीं होता, भूल जाओ, पॉसिबल नहीं है। है ना, कुछ सीसी कर लोगे लेकिन आपने जो एक्चुअल में जो टारगेट सोचा है वो आपका पूरा नहीं होगा। क्लियर, आप देख लो ना, पिछले महीने आप देख लो, आप अपना अपना प्रीवियस मंथ को चेकआउट करो, आपको समझ आ जाएगा कौन सा ऐसा महीना है जिसमें आपने पूरे महीने काम किया हो। आप चेक करना, आपको सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस हुआ होगा, सबसे ज्यादा आपने सीसी किया होगा जिस मंथ आपने पूरा 30 डेज काम किया होगा। जिस मंथ नहीं किया होगा आपको कुछ भी नहीं मिला होगा। चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। कितने लोग ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि सर अगर हम 30 डेज काम करें तो पक्का हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जो हम सोचते हैं जो हम टारगेट बनाते हैं वो अचीव होता है। बताओ, प्रेजेंट करो, मुझे समझ आ जाएगा। पता है ना, तो फिर करना है 30 डेज काम। हम हर चीज 30 डेज करते हैं, हर चीज, डेली खाना खाते हैं, डेली सोते हैं, है ना, बहुत कुछ, हर चीज डेली करते हैं, तो डेली काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इस बिजनेस में कि आप 10 दिन 15 दिन काम करके ना बहुत आगे तक जा सकते हो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो जो इंसान जॉब करता है, एक तो पूरा 30 डेज मेहनत करता है तब जाके उसको 10 15 20 हजार की सैलरी मिलती है। और हम सोचते हैं अभी 5 10 दिन काम करके ना हमें बहुत सारा पैसा आ जाए, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है यार। पूरे मंथ यहाँ भी काम करना पड़ेगा, यहाँ भी घिसना पड़ेगा। बिना काम किए कुछ भी नहीं मिलता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। हाँ, फ्यूचर में एक टाइम आएगा जहां पे आपका काम बहुत कम हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स बहुत मिलेगा। काम 10% और रिजल्ट 90%। लेकिन उसके लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगा पूरा। समझ आया, तो 30 डेज काम करना है। चाहे आप मान के चलो 1 घंटे ही किए, आज आपको लग रहा है कि आज आप किसी चीज में बिजी रहने वाले हो, आपको लग रहा है कि आज मैं ज्यादा घंटे काम नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, 1 घंटे कर सकते हो, 1 घंटे करो। 10 कॉल कर सकते हो तो करो, 20 नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन 10 कर सकते हो, हाँ 10 कर सकते हैं तो 10 करना है।
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, डेली इनरोलमेंट। डेली इनरोलमेंट होने चाहिए मिनिमम, तो आपको पता है 2 कराने हैं, लेकिन एक तो होनी चाहिए यार, एक, मिनिमम एक, तभी आपका टारगेट पूरा होगा। नहीं हुआ किसी दिन अलग बात है, लेकिन कोशिश करनी है कि एक इनरोलमेंट तो हो, एक इनरोलमेंट। अभी आप नए हो सकता है अभी आपको कुछ दिन रिजल्ट्स ना आए, कुछ दिन आपको इनरोलमेंट ना आए, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आप करते रहोगे तो आपको रिजल्ट्स आते रहेंगे, आ जाएंगे डेफिनेटली। मेरी बात समझ गए, डेली इनरोलमेंट निकालने वाले इंसान का ही टारगेट पूरा होता है ना। 5 दिन निकाला, 10 दिन नहीं निकाला तो कोई फायदा नहीं है। आपने एक दिन आज 5 इनरोलमेंट निकाल लिया, अब बाकी 10 दिन बिल्कुल जीरो, वो 5 इनरोलमेंट बेकार है आपका किया हुआ। मैं बोलता हूँ आप 2 ही करो, लेकिन डेली करो, एक ही करो बट डेली करो। एक दिन करके कुछ नहीं होगा, मेरी बात समझे। एक दिन आपने 4-5 निकाल लिया तो उससे कोई कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप डेली एक भी निकालोगे ना, उससे बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कोशिश करो मेंटेन करने का, इनरोलमेंट को मेंटेन करो। मैं ये नहीं बोलता बहुत ज्यादा करो, मेंटेन करो, मेंटेन योर इनरोलमेंट। ओवर मत करो, मुझे नहीं पसंद ओवर, 5-10 मत करो आप। मेंटेन करोगे उसी से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर है, मेंटेन करोगे तो मेंटेन करना, ज्यादा मत करो, मेंटेन करो। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज मेंटेन करनी है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, वो है डिसिप्लिन। आपको पता ना, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। हर एक चीजों में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। डेली स्टोरी लगाना, ग्रुप में एक्टिव रहना, है ना, इनरोलमेंट निकालना, हर एक चीजों में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। समझ गए। डेली टाइम से काम के लिए बैठ जाना बहुत जरूरी है। हमेशा स्कूल से ही हम सीखते आ रहे डिसिप्लिन डिसिप्लिन, लेकिन आप में से बहुत से लोग डिसिप्लिन ही नहीं हो। डिसिप्लिन रहना जरूरी है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आपने जितना टारगेट लिया होगा ना, उससे तो ज्यादा ही होगा। और वो ये पॉइंट है, लिखो, हाफ टारगेट आपको 15 से पहले कंप्लीट करनी है। हाफ टारगेट, मान लो आपने आपने सोचा कि मुझे ना 10 सीसी करना है, तो 5 सीसी आपका 15 से पहले हो जाना चाहिए। अगर आप इस चीज पे फोकस कर गए ना, तो बाकी 15 दिन में अगर आप थोड़ा सा कम भी काम करोगे ना, तो भी आपको रिजल्ट्स आ जाएगा। लेकिन लास्ट 15 डेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने लास्ट 15 डेज को खराब कर दिया, तो बाकी के 15 दिन आप बेस्ट नहीं बना सकते। मेरी बात समझे। अगर आप लास्ट 10 डेज या 15 डेज को बेस्ट बना लोगे, आपने कुछ अच्छा बिजनेस कर लिया, तो आप पूरे महीने मोटिवेट रहोगे ना, तो आपका बाकी बचे 15 दिन भी बेस्ट जाने ही है, ऑटोमेटिक बेस्ट जाएगा। तो अभी आप ये मत सोचो मेरे पास पूरा महीना है, अभी आप सोचो मेरे पास मात्र 15 दिन है जिसमें मेरे को अपना बेस्ट देना है, बेस्ट। हम लेकिन क्या करते हैं, महीने का भी 2-4 दिन चिल मारते हैं, अभी तो महीना स्टार्ट हुआ है, काम शुरू करेंगे ना बढ़िया से। ये माइंडसेट ना पीछे छोड़ दो, पिछले महीने ही छोड़ दो, नवंबर में। नहीं होगा ऐसा। आपको फर्स्ट 15 डेज को बेस्ट बनाना है, और वो तभी बेस्ट बनेगा जब आप अपने टारगेट का हाफ पूरा कर लोगे। समझ गए, 2 यस करने, 1 यस करा लो। देखो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद पे खुद काम करोगे। बहुत से लोग बोलते हैं सर काम करने का ना मन नहीं करता, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा आपको तो काम करने का मन कहाँ से करेगा। आपको रिजल्ट्स निकालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप काम करोगे, ऑटोमेटिक आप डिसिप्लिन हो जाओगे। जब रिजल्ट्स नहीं मिलता, हम खुद ही काम नहीं करते, तो कुछ भी नहीं होगा। कोई इंसान डिसिप्लिन में नहीं रहता। डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाती है जब आप काम करके रिजल्ट्स निकालते हो, आपको पता लग जाता है काम करने से रिजल्ट आता है, तो भैया डेली काम करते हैं। तो आपको ये चीज खुद करना पड़ेगा, समझी। करोगी, जो भी आपका टारगेट है 15 से पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलता कि सारे मीटिंग्स आप अटेंड करो, लेकिन अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। लेकिन आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम जो भी ट्रेनिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसको देखो, क्योंकि मेरा मानना है ज्यादा सीखने से कुछ भी नहीं होता अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। कम सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो,
आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा उनसे जो ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं बट रिजल्ट कुछ भी नहीं है। समझ गए मेरी बात? ट्रेनिंग्स अटेंड करो, अच्छी बात है, लेकिन जितना सीखा है उसको तो इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ सीखने से, डायरी में उसको नोट कर लेने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स नहीं निकाल रहे, है ना? तो ट्रेनिंग को थोड़ा बैलेंस करना है। ठीक है, ऐसे तो डेली जो भी ट्रेनिंग की लिंक्स होती है वो आएंगी ग्रुप में, है ना? अब आपको देखना है, उसको देखना है, अगर आप फ्री हो देखो, लेकिन देखनी चाहिए आप। कौन सी पॉइंट रिपीट करूं? कितने नंबर पॉइंट हो गए एक बार बताना चैट में। पॉइंट्स पॉइंट्स 6 पॉइंट्स। हाँ, 6 पॉइंट्स। ठीक है ठीक है। मैंने अभी बताया कि आपको ट्रेनिंग को बैलेंस करना है, यही बताया था मैंने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्किल को पॉलिश करना है ऑन अ डेली बेसिस, बहुत जरूरी है। और ये स्किल तभी पॉलिश होगी जब आप डेली लर्निंग करोगे, है ना? अगर आप इस बिजनेस के स्किल्स को नहीं सीख पाए ना, तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। गिने चुने कुछ 4-5 स्किल्स हैं जिसके ऊपर आपको मास्टरी करना है, मास्टरी। वो इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, लीड जनरेशन, दैट्स इट। यही तो है हमारा 4-5 काम, जिसको अगर आपने अच्छे से मास्टरी कर लिया तो आप बहुत कुछ कर लोगे। सिर्फ ये 4-5 स्किल्स हैं, समझ गए? तो आप देखो आप किस चीज में वीक हो, उस चीज के ऊपर आप ट्रेनिंग करो, उस चीज के ऊपर आप लर्निंग करो, आपका स्किल पॉलिश हो जाएगा। आपको लगता है इनविटेशन में वीक हो, उसके ऊपर आप वीडियोस देखो, सीखो। इनविटेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होती है सबको चार्ट डालो, सबको, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लर्निंग का मतलब यही होता है, आपका नोटबुक भर जाना चाहिए नोट्स बनाते बनाते। हमारे पास इतने सारे डायरी है ना नोट्स के, क्या ही बताऊं आपको। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये हमने पहले सीखे हुए हैं ना, तभी आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपके साथ। समझ गए? चलो, तो अपना स्किल्स को पॉलिश करना है डेली बेसिस पे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है अपने सीनियर से पूछो, सर इस चीज में प्रॉब्लम है, मैम इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, इसको कैसे सुधारे। अगर आपके सीनियर बिजी है कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पे चले जाओ, आपको बथेरे वीडियोस मिलेंगे आपको देखने के लिए। देखो, सीखो, बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। इस बिजनेस में आप जितना जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे उतना जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। डिपेंड रहने वाला इंसान इस बिजनेस में ग्रो नहीं करता। आपको ये वेट नहीं करना कि मेरे सीनियर का कॉल आएगा तभी मैं काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कि आपके मम्मी पापा को बोलना पड़ता है काम करने के लिए? हैं? फिर भी सुबह उठ के खाना बनाती है ना। आपके फादर सुबह उठ के काम करने जाते हैं ना। आपके हस्बैंड काम करने जाते हैं ना। उनको मोटिवेट करना पड़ता है? बताओ, या बताओ, मोटिवेट करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता ना, क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके अंदर खुद एक अंदर से मोटिवेशन है, भैया काम करना है, फैमिली को देखना है। आपके अंदर वो चीज तो है ही नहीं। ठीक है, तो किसी की मोटिवेशन की नीड नहीं पड़नी चाहिए आपको काम करने के लिए। ठीक है, अगर अभी आपके ऊपर, मैक्सिमम लोगों के ऊपर ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है जब तक इंसान के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती वो काम भी नहीं करता। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने घर की। मेरी बात समझे? छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मान के चलो, आप घर में बोल सकते हो कि इस महीने में राशन का जो पैसा ना मैं दूंगी। गट्स तो रखो बोलने का। नहीं दोगे तो घर वाले निकाल देंगे क्या? नहीं नहीं, लेकिन अंदर से एक आग आएगी काम करने का, यार मैंने बोल दिया अब काम करना है, आप देखना ऑटोमेटिक आप रिजल्ट्स निकालोगे, क्योंकि आपने बोल दिया वो चीज घर में। आप बोल दो बिजली बिल इस महीने मैं भरूंगी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप रिजल्ट बेटर निकालना चाहते हो। मेरी बात समझी? कारण के पीछे भी कारण होना चाहिए, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तब आप अच्छे से काम करोगे। लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम काम करते हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर रहे हैं ना वो काम। लेकिन आपके ऊपर नहीं है तो आप फ्री हो, चलो 3 टाइम का खाना तो मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है, अच्छी बात है। आप ब्लेस्ड रहो इस चीज के लिए कि आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को वो भी नसीब नहीं है, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप माइंड में बैठा लो कि इस महीने ना मैं दूंगी, सोचो फैमिली वाले कितना खुश होंगे यार, कि आपने जिस काम को स्टार्ट किया उस चीज से अगर आप उन्हें अर्निंग करके दिखाओगे तो उन्हें भी बिलीव होगा ना। होगा ही नहीं होगा? होगा। उनको नहीं चाहिए आपसे 5-10 हज़ार रुपए, 2-3 हज़ार भी दे दोगे ना तो बहुत है उनके लिए। बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे आपके लिए। और उनके दिल से जो फिर दुआएं निकलेगी वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी।
इस बिजनेस में हम दुआएं भी कमाते, पता है ना आपको। और बोला जाता है दुआएं वहां पे काम आती है जहाँ पे पैसा काम नहीं आता, तो दुआएं कमाने भी इंपॉर्टेंट है पैसे के साथ साथ, राइट। आपने देखा ना मूवी में, कोई हॉस्पिटल में रहता है, भर्ती रहता है, सब कुछ हार जाता है डॉक्टर, फिर भी कब क्या काम आता है? दुआएं। पेरेंट्स हैं जो भी, वो भगवान के सामने दुआ करती हैं, काम आती है ना, देखा है आपने। दैट, इसीलिए दुआएं भी कमानी है साथ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रेक योर ऑन रिकॉर्ड। ब्रेक योर ऑन रिकॉर्ड, नॉट अदर्स। दूसरे का टारगेट आप उसको आप ब्रेक करने की कोशिश मत करो। आपने, आपको अपना टारगेट, आपको अपना जो है वो आपको रिकॉर्ड करना है। समझ गए? लिख लिया पॉइंट, ब्रेक योर ऑन रिकॉर्ड। अगर मान के चलो पिछले महीने आपने 2 सीसी करी है, तो आप खुद से सोचो कि इस महीने मैं 4 सीसी करूंगी। मेरी बात समझिए। पिछले फनल में 5 लोग ही बैठे थे, लेकिन मैं इस महीने 10 लोगों को बैठाऊंगी। अपना रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करो एवरी टाइम। कल 2 इनरोलमेंट नहीं हुआ, लेकिन आज 4 निकालूंगी। ये खुद से आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं बोलूंगा, आपके अपलाइन नहीं बोलेंगे, खुद से होनी चाहिए। ये आपका अपना बिजनेस है, आपको कैसे सोचना है, कैसे करना है, आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। समझ गए? तोड़ोगे अपना रिकॉर्ड, तोड़ो ना, छोटी छोटी रिकॉर्ड तोड़ो, तब आप बड़ा रिकॉर्ड तोड़ोगे। मेरी बात समझी? चलो नेक्स्ट पॉइंट। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, लिख लो। डोंट एक्सपेक्ट 100% फीडबैक। डोंट एक्सपेक्ट 100% फीडबैक फ्रॉम एवरी प्रोस्पेक्ट। जितने भी लोगों को आप काम समझाओगे, कभी आप ये मत सोचना कि हर कोई आपको अच्छा फीडबैक ही देगा, हर कोई ज्वाइन करेगा। ये माइंडसेट आप बिल्कुल हटा देना। फिर से रिपीट कर देता हूँ पॉइंट, डोंट एक्सपेक्ट 100% फीडबैक फ्रॉम एवरी प्रोस्पेक्ट। नहीं होता ऐसा, किसी भी फील्ड में नहीं होता, तो यहाँ पे भी आपको नहीं रखनी। कम लोगों को काम समझा के आप ये मत सोचना मेरे को रिजल्ट ज्यादा मिल जाए, लेकिन आप माइंड में ये रखना कि ज्यादा लोगों को काम समझाऊंगा तो कम लोग डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। आपके माइंड सेट ये होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है? ज्यादा से कम की, ना कि कम से ज्यादा की। कम से ज्यादा की करोगे तो फिर दिक्कत है, नहीं होता वैसा। ज्यादा से कम की एक्सपेक्टेशन करनी है। अगर आप 10 को काम समझा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है 2 3 4 लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप 2 3 4 लोगों को ही आप काम समझा रहे हो, तो उसमें क्या ही होगा। ये माइंडसेट हमेशा रखना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ी। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको अपने डेली टारगेट्स पूरे करने हैं, तो आपको अपने काम करने का ना टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं जब मन किया तब कर लिया, है ना, 12 बजे कर लिया, 2 बजे कर लिया, 3 बजे कर लिया। ऐसा नहीं होता यार। टाइमिंग फिक्स करो काम करने का, है ना, कि 10 से 12 करोगे, फिर 12 के बाद 3 से 4 करोगे, जो भी है। आपको कब टाइम मिलता है अपने स्टडी के बाद, अपने जॉब के बाद, ये आपको खुद सेट करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बता सकता आपको। अगर अभी आपका कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई पूरे 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 दिन काम करो ना। मेरी बात समझिए। अपना टाइमिंग फिक्स करो काम करने का, और वो टाइम सिर्फ काम होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ आया? चाहे आप 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, जितने भी करो, अपने टाइमिंग को फिक्स करो, और उस टाइम सिर्फ काम करो। जब इंसान जॉब के लिए जाता है ना, वहाँ सिर्फ जॉब ही करता है, और ना रील देखता है, ना कुछ करता है अदर चीजें, सिर्फ वो काम ही करता है उस टाइम पे, क्योंकि उसका टाइमिंग फिक्स है 9 to 5। आपका क्या है, 9 to 5 है? नहीं है ना, इसीलिए आपका काम नहीं होता। तो अपना टाइमिंग देखो, इस बिजनेस में ना बॉस आप खुद हो। खुद हो आप अपना बॉस। जॉब में तो कोई अदर पर्सन बॉस होता है, लेकिन इस बिजनेस का बॉस कौन है? आप खुद हो। जो इंसान इस बिजनेस में खुद से लॉयल रहता है ना, वही इंसान ग्रो करता है। याद रखना। ठीक है, लिख लिया पॉइंट। बनाओगे टारगेट, सॉरी, टू डू लिस्ट बनाओ अपना।
टाइमिंग फिक्स करो कि किस टाइम पे आपको काम करना है, बहुत जरूरी है। कितने पॉइंट्स हो गए, एक बार रिपीट करना, बताना एक बार। 10। 10, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट वो है सेक्रीफाइस। ये शुरू में बताने वाला था बट अभी बता रहा हूँ, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा आपको। सेक्रीफाइस, आपको रील देखना बहुत पसंद था, बंद करना पड़ेगा रील देखना। एक एक घंटे, दो दो घंटे रील पे रील, पूरा शेयर पे शेयर किए जा रहे हैं, रील देख रहे हैं, उधर शेयर इधर शेयर। अच्छा ये रील उसके लायक है, उसको शेयर कर रहे हैं। करते हैं ना ऐसा, मुझे पता है। अरे ये ना फ्रेंड के लिए बढ़िया, उसको शेयर कर दिया, मुझे पता है, करते हैं, सारे लोग करते हैं। तो कुछ चीजों को ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, गुड हैबिट्स को डेवलप करो। मैं ये नहीं बोलता रील मत देखो, डेफिनेटली देखो, उसकी भी एक टाइमिंग होनी होनी चाहिए। रात में देखो ना आप, आधे घंटे सोने से पहले। और रील भी देखो तो अपने काम के लिए देखो ना। उसमें देखो कि मेरे लिए रील कौन सा है, मतलब मेरे लिए कौन सा रील मेरे लिए बेटर है, जो मेरे बिजनेस में भी हेल्प कर सकता है, उसको सेव करो, उसको शेयर करो ना। याद रखना, जैसा रील देखोगे ना आपका, आपको वैसे ही रील देखेगा शरीर। अच्छी रील देखोगे तो सिर्फ अच्छी रील ही आएंगी आपके पास। होता है ना ऐसा। होता है, आप सिर्फ मोटिवेशन देखना, आपको डेली मोटिवेशन वाली रील दिखेगी। ठीक है। तो सेक्रीफाइस थोड़ा करना पड़ेगा अपनी आदतों का, बैड आदतों का। हम, मेरे को ना एक लाइन हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप अच्छी आदत डेवलप नहीं करोगे ना, तो बुरी आदत अपने आप लग जाती है। और बुरी आदत लगाने के लिए ना कोई ट्रेनिंग की नीड नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक लग जाती है। लेकिन अच्छी आदत डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छी आदत डेवलप करो, समझ गए। नहीं तो बुरी आदत तो लगनी जाएगी अपने आप। सबके अंदर होती है बुरी आदतें, वो अपने आप डेवलप हुआ है, किसी ने डेवलप नहीं किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। वो है, अगर अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हो तो एक चीज है, जान लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जान। जान मतलब समझते हो ना, मतलब पूरा अपने आप को झोंकना पड़ेगा, समर्पित। अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलूँ तो अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा अपने काम के प्रति, बहुत जरूरी है। हर इंसान को देखो, किसी भी फील्ड में अपने आप को समर्पित किया है यार वो। कहीं मैंने रील भी डाला था, इसके ऊपर डाला था ना, देखा होगा आप लोगों ने। आप चेक करो क्या आपने अपने काम को पूरा सरेंडर किया है। अगर आंसर हाँ है तो फिर बढ़िया है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आंसर ना है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। समर्पित करो अपने आप को काम के प्रति। इसको आपको ना एक प्रोफेशन समझना पड़ेगा। आप समझो कि इस काम को ना आप आपने पढ़ाई करके लिया यार, ऐसा मत सोचो। इस काम को सोचो कि आपने पढ़ाई करी है और आपको तभी ये काम मिला, सोचो ना ऐसा। आप ऐसा क्यों सोचते हो? इसको आप, लोग इसको ना टेम्पोरी काम समझते हैं। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है, यार ये तो टेम्पोरी है, चलो कभी कर लिया कभी नहीं किया। गलत माइंडसेट। टेम्पोरी वर्क मत समझो इसको, परमानेंट काम समझो। जैसे हम समझते हैं, और भी अदर जितने लोग के आप मीटिंग्स देखते हो, क्या लगता है वो टेम्पोरी करते हैं इस काम को? नहीं, परमानेंट, ये कैरियर है। जब तक आपके माइंड में ये नहीं आएगा ना कि यार यहाँ से मेरे को अपना कैरियर बनाना है, कैरियर डेवलप करना है, तब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, भूल जाओ। यहाँ से जो कैरियर बन सकता है ना, वो कहीं से नहीं बन सकता। ये मुझे बताने की नीड नहीं है, यू नो वेरी वेल, आपने देखा है। क्लियर है? जान लगा दो या फिर जाने दो। मेरी बात समझी? क्या करना है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। तो जाने दोगे या जान लगाओगे? सब बोलेंगे सर जान लगाएंगे। चलो देखते हैं फिर, कौन जान लगाता है या कौन जाने देता है। ठीक है, वो तो मुझे पता लग ही जाता है। ठीक है, चलो। एक लास्ट पॉइंट। देखो अभी बहुत सारे लोग नए हैं, आप में से बहुत सारे लोग नए हो, अभी आप मेहनत करोगे तो आपको ना रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना वो आपका वेस्ट जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यार। क्या लगता है वेस्ट जाता है? नहीं, उस चीज से आपको फ्यूचर में रिजल्ट्स मिलते हैं। टाइम आपका वेस्ट नहीं जाता। मान लो आप काम कर रहे हो, है ना, आपकी इनरोलमेंट नहीं हो रही, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, आपका वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है।
एक चीज बताओ, जब हम स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं 2-3 महीने पढ़ाई नहीं समझ आती, क्या वो आपका टाइम वेस्ट होता है 2-3 महीना? 2-3 महीना टाइम वेस्ट होता है, या फिर आप सीख ही रहे होते हो, सीख रहे होते हैं? मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी आपका वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपका एक टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, उससे आपको फ्यूचर में रिजल्ट्स मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई भी नया काम शुरुआत करी और उसमें आप फर्स्ट डे आप परफेक्ट हो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ऐसा पॉसिबल। टाइम लगता है, टाइम लगता है। किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीने भी लगते हैं। हर किसी का कैपेसिटी अलग अलग है ना, इसीलिए। अगर किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिल रहा है, कोई बात नहीं, आपको लग रहा है यार मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, आपको ही मिलेगा। आप अपना करते रहो। हर किसी को सेम टाइम पे सेम रिजल्ट मिले, ये तो पॉसिबल नहीं है क्या पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। तो आप रेगुलर मेहनत करते रहो, रिजल्ट्स आए या ना आए, आपको मिलेगा रिजल्ट। गॉड से दुश्मनी है क्या किसी को? नहीं ना, भगवान की दुश्मनी तो नहीं है आपसे। वो आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे, देंगे लेकिन वो भी तो आपकी परीक्षा लेंगे ना। लेंगे नहीं लेंगे? 100% लेंगे। तो आप अपना काम करते रहो ना, रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको आप एक प्रोफेशन मान के स्टार्ट करो। प्रोफेशन मान के कि यार ये भी एक प्रोफेशन है, हर चीज में हम बहुत सारा 3 साल 4 साल देते हैं ना। ग्रेजुएशन करने में 3 साल देते हैं, यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 6-7 महीने में बहुत कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं है। प्रोफेशन है, टाइम लगेगा 100%। अगर आप टेम्पोरी काम समझकर अगर आपने ज्वाइन करा है, आपने ये सोचा है कुछ पैसे कमा लूं, तो उतना ही मिलेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपने इसको कैरियर मान के स्टार्ट करा है, तो बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक। समझ गई मेरी बात? लिख लिया पॉइंट? देखो अभी भी कितने सारे लोग का कैमरा ऑफ है, कैसे चलेगा यार? बताओ, हम यहाँ गला फाड़ रहे हैं और आप पता नहीं कैमरे के पीछे क्या कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? चलो कोई नहीं, ये चीजें समझ आ गई। और एक पॉइंट है, लिख लो, दिखाना स्टार्ट करो। दिखाना अपने आप को। ऑनलाइन वर्क है ना, अपने आप को दिखाना पड़ेगा। क्यों 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 डरते हो अपने आप को दिखाने से? सोशल मीडिया पे, इंस्टा स्टोरी पे मत मत घबराओ, अपने आप को दिखाओ। हम भी तो दिखाते हैं ना, हम भी रील बनाते हैं ना, बेवकूफ थोड़ी है। रील बनाने से फायदे होते हैं, नए नए लोग आते हैं, डेली बेसिस पे 30-40 फॉलोअर्स बढ़ते हैं। आपके भी होंगे ना, दिखाओ ना अपने आप को। जो दिखता है वो बिकता है। आप अपने आप को मतलब नहीं चाहते ना कि आप आपके साथ कोई ज्वाइन करे, नहीं चाहते ऐसा। अपने आप को दिखाओ। लोग जितना ज्यादा आपको देखेंगे उतना ज्यादा ट्रस्ट होगा। आज लोग हमारे ऊपर क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। यस, मैं हूं। नहीं तो लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे आपके ऊपर? देखो दो चीजें हैं, लोग दो चीजों से ज्वाइन करते हैं, एक ट्रस्ट और एक आपका वर्ड। एक ट्रस्ट और एक आपका वर्ड, है ना? आप बात कैसे करते हो। एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट तभी होता है जब लोग आपको देखेंगे। नहीं तो आपका ना सिर्फ वो व्हाट्सअप डीपी देख के ना ट्रस्ट नहीं होगा किसी भी इंसान को। यही होता है ना, सिर्फ आपका व्हाट्सअप डीपी ही तो देखता है और एक कॉल पे बात करता है, कैसे पॉसिबल है आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेगा? अपने आप को दिखाओ, रील बनाओ, अपने आप को दिखाओ, स्टोरी लगाओ, व्हाट्सअप स्टेटस पे अपने आप को दिखाओ। बहुत जरूरी है। समझ गए? चलो, तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए इसको अच्छे से फॉलो करो। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बढ़िया लगा होगा। सारे लोग इम्प्लीमेंट करोगे? पक्का? ठीक है। बाकी इनविटेशन फॉलो अप कैसे होगा इसके ऊपर ही मीटिंग करेंगे एक, है ना, कल या परसों में, जिसके ऊपर हम अगेन शुरू से इनरोलमेंट कॉल, इनविटेशन कॉल, फॉलो अप कॉल सब कुछ बताएंगे आपको अगेन। स्किल स्किल ड्रिल ट्रेनिंग करेंगे। पक्का? ठीक है।